20वीं आयत को फिर से पढ़ेंगे जल्दी से। देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे और वो तुझे उस जगह पर पहुंचा जिसे मैंने तैयार किया है। जिसे मैंने तैयार खुदा ने किया है। तैयार किसने किया है? और खुदा ने कौन सी जगह तैयार की थी? वादा की हुई द प्रॉमिस लैंड। कौन सा लैंड? और उसका इंट्रोडक्शन ये है कि जहां दूध और शहद की नदियां बहती बहती हैं। आमीन आमीन। और आगे आगे क्या लिखा? तुम उसके आगे होशियार रहना। तुम किसके आगे? हेलो, किसके आगे? फरिश्ते के आगे। एक्सक्यूज मी, किसके आगे क्या रहना? होशियार रहना। किससे होशियार रहना? हाँ? फरिश्ता के आगे फरिश्ते के आगे क्या रहना? होशियार रहना। क्यों खुदाओं ने कहा इसके आगे होशियार रहना? क्योंकि इसके मुंह की हर एक बात बड़ी कीमती है। हेलो, इसकी हर बात बहुत कीमती होगी। कलीसिया सुन ले गौर से। अगर मैं कह रहा हूं कि खुदा ने मुझे आपके लिए मुकर्रर किया है तो मेरी हर बात से होशियार रहें। अगर यस है तो फिर यस रहने दें, और अगर नो है तो, क्योंकि फरिश्ता अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था। जो खुदा ने उसको असाइन किया था वो ही कर रहा था। आमीन। खुदा ने बड़ी साल से कहा इससे होशियार रहना है, क्योंकि अगर ये वहां लेकर जा सकता है तो वहां जाने से रोक भी सकता है। हेलो, अगर ये वहां जा सकता है लेकर तो वहां जाने से रोक भी। यहां सबको चाहिए, खुदा उन फरिश्ते होने चाहिए, अनॉइंटिंग होनी चाहिए, जलाल मेरे साथ होना चाहिए। अरे ये कभी कभी डेंजरस जोन हो जाता है, इस बात को समझिएगा। अगर इस फरिश्ते की, इस कवरिंग की या अपने लीडर की बात ना मानी जाए तो फिर मौजे होते होते रुक भी सकते हैं। आमीन। आगे क्या लिखा है? तुम उससे होशियार रहना। होशियार रहना और उसकी बात मानना। और उसकी बात मानना। बात मानना। उसे नाराज ना करना। उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। हेलो, इंस्ट्रक्शंस क्या है? उससे क्या रहना? नंबर 1 होशियार रहना। नंबर 2 उसकी बात मानना। उसकी ओदी गल मनना। उससे क्या रहना? और उसकी बात मानना। बात क्या थी मेरी लास्ट फ्राइडे? कितने लोग आज टाइम पर आए हैं? गॉड ब्लेस यू। आपको आपका बरकत का हिस्सा जरूर मिलेगा। कितने लोग टाइम पर नहीं आए? इसका मतलब आपने बात लिखा है, उसकी बात मानना और उससे नाराज। खुदा उनका ये एंजल ऐसा है कि जे हो गया नाराज फिर मन नहीं सकता। पता नहीं खुदा ने आसमानों केड़ा एंजल भेज छड़िया सी। पता नहीं खुदा ने कौन सा एंजल असाइन कर दिया था कि भाई इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि माफ नहीं करता, ऑन द स्पॉट बोल देता है। और नंबर 2, ये तुम्हारी खताएं भी माफ, लेकिन सुपरनैचुरली तुम्हारे लिए दरवाजों को जरूर खोलेगा। सुपरनैचुरली तुम्हारे लिए मिरेकल जरूर करेगा। अगर तुम इसकी बात को मानोगे
तो तुम्हारे लिए हर दरवाजा जो बंद है ये खुद खोलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और सुनो, ये एंजल को जो मैंने तुम्हारे लिए आसमान से डिसाइड किया कि तुम्हारे घर में आए, तुम्हारी कलीसिया में आए, तुम्हारे चर्च में आए, 25 लाख लोगों में आए, ये वो एंजल है जिसके सामने एक शहर है, एक मुल्क है, और उस मुल्क में ये तुम्हें बड़ी आसानी से लेकर जा सकता है। चाहे जो भी इसके सामने आ जाए ये किसी से नहीं डरेगा, ये सबको मार सकता है और ये वादा की हुई सरजमीन पर लेकर जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ये वो एंजल है जिसको पता है कि कहां से मंजिल तय हो जाएगी। इस फरिश्ते को पता है कि कौन सी जगह किस जगह पर जाके पहुंचेगी। अगर इसकी बात मानोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। आमीन। आमीन। लेकिन अगर इन्हों नाराज किया तो फिर इतने कुछ लोग पादरी तो नाराज होंगे ने, है ना। दस नाराज होने वाली बदरू में कट छड़ी है चर्च तो आज मैं किक किया ठस। कोई नाराज तो नहीं होता मेरे नाल? कोई होता है नाराज? कोई है अभी नाराज? भले रहे खैर। आपका नाराज होने से मैन ऑफ गॉड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो फिर फर्क पड़ेगा। हेलो। अगर वो नाराज हो गया तो फर्क पड़ेगा। अब जिसने बात की ना इबादत के दौरान, एंदी नाराजगी होगी पूरी इबादत से तुम्हारे लिए बरकत नहीं खोलांगा मैं। चुप करके सुनो। जाहिद तो इधर बैठ रहा है बच्चियां को, अब बच्चियां नु पीछे बिठाया करो। मैं कितनी दफा किया तो इनको पीछे लेकर जाया करें। अब जाओ सारे बच्चे पीछे जाओ, उठो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, सबको पीछे लेकर जाओ, सब बच्चों को पीछे लेकर। तो कुछ लोगों की आदत होती है मैन ऑफ गॉड से नाराज होने की, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि मैन ऑफ गॉड मुझसे नाराज। उनको पता है अगर ये नाराज हो गया तो खुदा ने मुकर्रर ही इसको किया है कि वो उस जगह पर ले जाए जो खुदा ने मुकर्रर किया। लिखा है तुम इसको नाराज ना करना, तुम इसको नाराज ना करना। मैन ऑफ गॉड इससे शादी करूं या ना करूं? मैन ऑफ गॉड ने कहा है शादी नहीं करनी, इससे शादी नहीं करनी। फिर भी हेलो आई लव यू। देखो खुदा के खादम ने तो मना किया, लेकिन अब फिर से दुआ कराएंगे हम। बलाम को खुदा ने मना किया कि बनी इसराइल पर लानत, फिर भी कहते हैं एक मिनट सब्र करो, जरा सब्र करो, मैं जाके फिर खुदा से पूछाऊं खुदा तेरी मर्जी है कि अब तो वो दुगना लेकर आया, बल्कि बादशाह ने भेजा है। मैन ऑफ गॉड ने कहा शादी। अच्छा फिर मैन ऑफ गॉड ने पूरा प्लान दसना है। जनवरी में मंगनी है, मार्च में मेहंदी माइया है। कौन सी माइया है? मेहंदी माई। मैन ऑफ गॉड ने मना किया बरसी नहीं करनी, बरसी नहीं करनी। चले भाई साहब बरसी नहीं कर रहे, लेकिन उस दिन छोटी सी दुआ तो करें, छोटी सी। तो मैं कहता हूं उस दिन क्यों, कोई और दिन कर लें। बात समझ आ रही है आपको? उसको नाराज ना करना, नहीं करना, वो तुम्हारी खताएं माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर उसने नाराज कर दिया तो तुम अपनी लोकेशंस पर नहीं पहुंच सकोगे। और आगे क्या लिखा है? तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। मेरा नाम उसमें, मेरा नाम उसमें रहता है। फिर ऊपर से पढ़ेंगे क्या लिखा है?
वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता मेरा नाम उसमें रहता है, मेरा नाम उसमें रहता है। ओ, ये फाइनल एंजल है जिसमें मेरा नाम है। ये कुछ अलग लेवल का एंजल है जिसके अंदर कुछ रहता है। कुछ एंजल्स के अंदर आग रहती है, कुछ एंजल्स के अंदर हवाएं रहती हैं, कुछ एंजल्स के अंदर पैगाम रहता है, कुछ एंजल्स के अंदर जंगजू अनॉइंटिंग है, लेकिन ये वो एंजल है जिस पर मेरा नाम रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा एक एंजल है जिसमें मेरा नाम है और मेरा नाम यावे है। मेरा नाम क्या है? वो नाम जो मूसा को जलती झाड़ी पर नजर आया और उस जलती झाड़ी के करीब आने से वो डर रहा था। उस जलती झाड़ी में मेरा नाम उतारा, वो थोड़ी देर के लिए जलने लग गई और भस्म नहीं हो रही थी। अगर यहोवा मूसा को मिल सकता और मूसा को पहाड़ पर कहता है कि तू मुझे चलते हुए देख सकता है, मेरी पीठ देखेगा, अगर तू मुझे रूबरू देख लेगा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मूसा की डिमेंशन में यहां तक था कि वो यहोवा को सिर्फ देखे, लेकिन खुदा ने कहा ये फरिश्ता वो है जो तुम इसके अंदर मेरा नाम रहता है। हालेलुया। ये वो है जिसके अंदर मेरा, ये वो है जिसके अंदर मेरा नाम रहता है। ये तुम्हारी खताएं माफ करेगा नहीं करेगा। इसकी डिमेंशंस बहुत ऊपर है। हालेलुया। ये बहुत ऊपर का एंजल है। आमीन। आमीन। और आगे क्या लिखा है? पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने, अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ और जो मैं कहता हूं वो सब करे, वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन, ओ मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूँ, और तेरे मुखालफों का मुखालिफ होऊंगा। खुदा ने कहा अगर तू इसकी बात मानेगा ना, मुझे देखे, मुझे देखे, इधर देखे, बाइबल बाद में पढ़ दो। अगर तू इस एंजल की बात मान लेगा और वही करेगा जो ये एंजल तुझे कहेगा, फिर मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और आगे तेरे मुखालिफों का मुखालिफ तेरे होगा, मुखालफों का मुखालिफ होगा। इसका मतलब दुश्मन अलग है, मुखालिफ अलग है। आमीन। आमीन। दुश्मन में और मुखालिफ में फर्क है। दुश्मन आपको मारना चाहता है, खुदा ने कहा मैं उनका दुश्मन होकर उनको मार दूंगा। और जो तेरे खिलाफ बोलते हैं वो मुखालिफ हैं, और खुदा कहता है मैं उनके खिलाफ बोलकर उनका मुखालिफ हो जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बरकत खुदा ने मुझे दी है। जो मेरे दुश्मन होते हैं खुदा उनका दुश्मन बन जाता है, और जो मेरे मुखालिफ बोलता है खुदा उसके मुखालिफ बोलता है। और ये बरकत आज आपके लिए है। आमीन। मेरी दुआ है जो आपके दुश्मन है खुदा उसका दुश्मन हो जाए, और जो आपके मुखालिफ बोलते हैं खुदा उनके मुखालिफ बोले। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं तू प्रॉस्पर नहीं हो सकती। आज प्रोफेसी सुन ले, तू प्रॉस्पर होगी। पता नहीं किसके लिए कलाम है। चर्च में आया है जिसके पास आज हदिया भी नहीं है डालने को। एक बहन की बात कर, आज तुझे खुदा इतना प्रॉस्पर करेगा, इतना प्रॉस्पर करेगा कि तेरे पास बहुत कुछ होगा और तू गरीबों को दिया करेगा। आमीन, आमीन। शेखता रबो ज़ेरे। आज का टॉपिक पता क्या था? कुछ याद है आपको? किस किस ने पंफलेट देखा? क्या क्या कहता? प्रोफेटिक, रिवर ऑफ, रिवर ऑफ, रिवर ऑफ। एक ऐसा ग्रेस इस चर्च पर उतरा है आज, और एक ऐसा रिवर है आज, एक ऐसा दरिया बह रहा है आज जिसमें खुदा का फजल जारी हुआ है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा ने कहा अगर तू इस फरिश्ते की बात माने तो तेरे लिए एक दरिया जारी होगा। हालेलुया।
आपके लिए क्या होगा? एक दरिया जारी होगा। एक्सक्यूज मी, अपने मोबाइल छोड़ें प्लीज। ये मेरी वाइफ को सुबह खुदा ने कलाम दिया था। अभी कलाम बहुत ऊपर है, अभी तो शुरू भी नहीं किया। और मेरा ईमान है आप पूरे कलाम को सुनकर जाएंगे आमीन, और उस ग्रेस को लेकर जाएंगे जो खुदा दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुबह रात को हम दुआ में ठहरे थे दोनों, तो पास्टर एनी को खुदा ने कलाम दिया था। तो फिर हम इसको पढ़ रहे थे, पास्टर नहानिल से हमने पूछा इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा बहुत ऊपर की ये प्रोफेटिक बातें हैं जो खुदा ने की थी, और मुझे ऐसा लगा कि आज ये चर्च में बताना चाहिए, इसलिए खुदा ने कलाम दिया। बहुत से लोग अपने पास्टर को अपनी लाइफ में रखकर बहुत इजी समझते हैं। ये वो लोग हैं जो टांगे भी दुबाते हों, जो हदिये भी देते हों, दाहियकियां भी देते हों, सब कुछ चल रहा हो, लेकिन अगर बात नहीं मानी ना तो सब कुछ बंद हो सकता है। सब कुछ बंद हो सकता है, बात माननी पड़ेगी। आमीन। अब मैं भाई इमरान को बोलूं मेरे लिए पानी लेकर आए, इमरान भाई अगर नवीद को बोल दे पास्टर जूलियस को क्या दे, ये बात माननी होती है, हा? मैंने क्या कहा है, किसको कहा है? तो इसका मतलब पास्टर इमरान जो है वो ही पानी लेकर, और जब ये लेकर आएंगे तो ग्रेस भी इन पर खुलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। कभी कभी आपका पास्टर कुछ कर जाए ना, कुछ काम करे, कुछ ना 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 ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਇਹ गलत ਕੀਤਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੰਜ करो। मशवरे देने वाले भी बड़े होंगे ने, ये सर हर कलीसिया का प्रॉब्लम है। एक खुदा ने एंजल मुकर्रर किया है, अथॉरिटी भी उसके पास है, क्योंकि वो जिम्मेदार है कि वो आपको वादा की हुई सरजमीन पर लेकर जाए। आमीन। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके मुंह की हर एक बात बहुत कीमती है। आमीन, 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 आमीन। लेकिन आज आप जल्द उस वादा की हुई सरजमीन पर जाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आप उस रिवर पर जाने वाले हैं जहां ग्रेस का दरिया बहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मैं बरकत आप पर खोलना चाहता हूं, और मैं अपने लिए और आपके लिए कहना चाहता हूं, अगर आप इस पास्टर की जो खुदा ने आपको दी अगर हर बात मानेंगे ना, तो आपके दुश्मन का दुश्मन खुदा होगा और आपके मुखालफों का मुखालिफ खुदा होगा। आमीन। ये बड़ी प्रोफेसी दे रहा हूं मैं आपको। हर जगह मैं आपको नहीं देखता, लेकिन हर जगह खुदा जरूर देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर मैंने कहा ना संडे मिस ना करें तो आया करें, अगर मैंने कहा कि फ्राइडे आए तो आए, अभी 7 दिन की इबादत जो शुरू हो रही है, मैंने सबको कहा कि जरूर आए, जरूर आए, और उन 7 दिनों में जो मैंने बोल दिया है खुदा वो करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल मुझे एक दाई की आई घर पे, मैं घर पे नहीं था, एक बच्चे की दाई की आई मुझे वेरी फर्स्ट टाइम, और उसने मेरे घर को सर्च किया, मेरे घर में पहुंचा और एक एनवलप में दाई की थी और उसमें कुछ लिखा हुआ था, और उसने कहा सर मेरी सैलरी 25,000 है, लेकिन मुझे कुछ दिनों की दाई की जो पेमेंट मिली है वो 10,000 मिली है, लेकिन मेरे दिल में आया कि मैं पूरी दाई की अपने पास्टर के हाथ में देकर आया, तो 25,000 के हिसाब से देकर आया, और वो बच्चा वो था कि 2 हफ्ते पहले उसके लिए प्रोफेटिक बोला गया था कि तेरा खुदा तुझे जॉब देगा, और खुदा ने उसके लिए जॉब को मुहैया किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और रात को जो मैं आया, पास्टर एनी ने मुझे एनवलप दिया, वो हदिया दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं उन पैसों को लेकर ना मैं रात को बेड पर सोया हूं, मैंने अपनी पॉकेट में डाला, अब मैंने कहा खुदावन ये मेरी बॉडी के साथ ये पैसे लगे रहे कुछ देर के लिए,
और मैं देख रहा था कि खुदा वो जो भी भाई है वो सुन रहा है, वो बेटा जो भी सुन रहा है, मैं उसको प्रोफेसी देना चाहता हूँ, जो तूने किया ना खुदा उसको तुझे दुगना इसी महीने तेरे हाथ में देगा। आमीन। सीखा था रबो से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कुर्बानी देना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग कुर्बानी देकर बहुत कुछ ले लेते हैं। आमीन। आमीन। और आसमान उस पर ही खुलता है जो कुर्बानी देकर खुदा से बहुत कुछ ले लेता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसके मुखालिफों का मुखालिफ होऊंगा और दुश्मनों का दुश्मन होऊंगा। और फिर 23वीं आयत में, इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। इसलिए मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। ये तो लिखा तेरे पीछे पीछे चलेगा। क्या लिखा है? आगे आगे चलेगा। विजिट कीता ते चर्च आए, विजिट नहीं कीता ते चर्च है। ये तो नहीं लिखा आगे आगे, नहीं पीछे पीछे। सर लिखा है पीछे लगा रहेगा, चर्च आए चर्च आए चर्च आए चर्च आए। कई पादरियों ने ये गलत आदत कलीसिया को डाल दी है, विजिट करोगे तो चर्च के लोग आएंगे। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, ये वो लोग बैठे जिनको विजिट नहीं भी किया जाता और खुदा उनको ले आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज आजाद होना चाहते हैं, आजाद डिलीवर होना चाहते हैं बीमारियों से, तंगियों से, परेशानियों से। मैं आपके लिए चेन्स टूटती हुई देख रहा हूँ इस वक्त, चेन्स टूटती हुई देख रहा हूँ आज। सिखा था रब हो ये फरिश्ता जो है आगे चलेगा और सब कुछ तुम्हारे लिए तोड़ता रहेगा। आमीन। 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फरिश्ता क्या करेगा? तुम्हारे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हत्तियों और फर्जियों और कनानियों और हवियों और यबूसियों में पहुंचा देगा, और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। खुदा ने कुछ कौमों को कहा कि वो वहां ले जाएगा, और इसका मतलब यह है कि कई कौमें जब तेरे इर्द गिर्द आएंगी और तू अपनी न्यू लोकेशंस पर जा रहा होगा, तो हत्तियों और फरीसियों और अमूरियों और फरीसियों, कनानियों हवियों हदियों और यबूसियों के दरमियान जब तू आएगा, सुने सुने सुने, ये 4-5 आओ, इधर उठो, आप भी आओ, सुनो, 5 लोग आओ, इधर आओ, 6 आ जाओ, एक और 6, एक और आ जाओ, 6 उसी आ जाओ। बेटी में से भी किसी को लेते हैं। आप आओ, छुट इधर, कम कम कम। ये समझ लें ये एंजल है। कौन है? व्हाट इज योर नेम? ज़ेरोया, इसका नाम ज़ेरोया। ओके, ये एंजल है। कौन है? जिसको खुदा ने बनी इस्राएल के लिए 25 लाख लोगों के लिए खुदा ने मुकर्रर किया। ओके, ये समझ लें वो कौमें हैं जिनके दरमियान खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें इनके दरमियान में से लेकर जाऊंगा। आमीन। आमीन। अब मैं जो हूं, मैं 25 लाख लोगों का इस्राएल हूं। अब खुदा क्या कहता है? अमूरियों, हत्तियों, फर्जियों, ओके, कनानियों, हवियों और यबूसियों के दरमियान पहुंचा दूंगा। किसको? इस्राएल को। एंजल को? किसको? इस्राएल को। मुझे इस्राएल को पहुंचा दूंगा। और आगे? और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। किनको? कौमों को हलाक कर डालूंगा। वो है ऊपर की वर्ड्स पढ़े, लिखा है इसलिए कि तुम्हारे आगे ये फरिश्ता चल रहा है। और जब तुम अपनी लोकेशंस पर जा रहे होगे,
तो तुम इस एंजल के पीछे छुपे होगे। आमीन। आमीन। और जितने यबूसी तुम्हारे खिलाफ उठेंगे, जितने कनानी तुम्हारे खिलाफ उठेंगे, जितनी और कौमें बीच में आएंगी, ये फरिश्ता इनसे लड़ेगा। ये फरिश्ता इनसे लड़ेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये एंजल इसको मारेगा, ये एंजल इसको मारेगा, ये एंजल इसको मारेगा। हर कौम को हर एंजल मारेगा, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ अपने वादा की हुई सरजमीन पर जाकर रहोगे और उस लोकेशन पर जाकर मेरे नाम को जलाल दोगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग समझे हैं, बहुत से नहीं समझे। मैं बताना चाहता हूं, जब ग्रेस आसमान से आता है, जब एक रिवर आसमान से जो जिसमें ग्रेस होता है, जब वो जारी होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सुपरनैचुरली खुदा कुछ बेचकर आपके लिए और मेरे लिए उस वादे की हुई सरजमीन पर ले जाता है। हालेलुया। और आज शाम आपके लिए ऐसे ही हो रहा है। आपका खुदा आपकी कुछ चीजों को जो आपके खिलाफ उठी है हलाक करता है। आमीन। 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 कितने लोग ईमान रखते हैं कि मेरे लिए खुदा ने बहुत सी चीजों को खत्म कर दिया है। हालेलुया। 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 बनी इस्राएल वक्त पर पहुंच जाती अपनी लोकेशंस पर, लेकिन बार बार जब इस फरिश्ते को नाराज करते रहे ना, तो वो उस जगह पर नहीं जा सकी, देर से पहुंची। मूसा वफात पा गया था, यशुआ का दौर था, और नई नस्ल आई थी। और यशुआ ने देखा कई मबूद सामने हैं, और यशुआ ने कहा कितने लोग हैं जो खुदावन की इबादत करेंगे। और उसने कहा सबसे पहले मैं तुम्हारा फैसला नहीं अपना फैसला देता हूं। अब रही और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहता अब रही और मेरे घराने की बात, हम तो इस फरिश्ते की बात मानेंगे। अब रही और हमारे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि वही कदूस खुदा है, वही एलोहीम खुदा है, वही हमें वादा की हुई सरजमीन पर ले जाएगा। आमीन। कई फैसले आपको खुद करने पड़ते हैं, कई फैसलों में आपको खुद उतरना पड़ता है। पास्टर जी दुआ करें, पास्टर जी दुआ के, पास्टर कार करके खप गया, करनी अपनी मर्जी है। फिर मौजजा, फिर मौजजा नहीं हो सकता। पास्टर ने कहा इंज करो, इंज करो, इंज करो। नो 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 नो। कभी आपने अपने पास्टर को कॉल करके कोई डेट पूछी है कि मैं काम करने लगूं? आप बताएं कौन सी डेट रखी जाए? आपसे मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो रूहानी तौर पर है ना, वो हिंदुइज्म है। पता है क्यों? वो अपने आलम में ना अपनी डेट्स को दिखाते हैं, कौन सी डेट में शादी रखनी चाहिए। सही कह रहा हूं? डेटा पोश पोश के रख देने ते तुसी दूल्हा या दुल्हन पोछ दे मुझे इससे प्यार हो गया है, हैं? मुझे इससे क्या हो गया है? प्यार और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मैं ते हुण इहदे बगैर हैं जीना ही नहीं। हैं? फ्रेंड जी मैनू चिट्ठी बना के दे दो भाई साहब, पुकारा बोलनिया ने, ओके। निकाह करना है, ओके। चर्च की एक बेटी है, मुझसे आज तक माफिया मांगती है। वो मैं पिछले दौर में उसके घर में था, उसने उस दिन भी मुझसे माफी मांगी। उसने कहा काश आप मुझसे, मैं आपकी बात मान ही लेती। मैं कहा क्या हुआ है?
कहते की करा, लाइफ बर्बाद हो गई। मैं कहा तेनों मैं मना किया सी ते उदन जिदन उन्हें रोका सी ना, जिदन उदा मैनू चर्चों लैके गई फैमिली दुआ करनी। की करनी है? मैं जाके बैठा तो रोके दी रस्म हो रही सी। मैंने कहा बेटा मुझे वो दिन याद है, मैंने कहा था नहीं करना, लेकिन अब मैं तेरे लिए ग्रेस खोलता हूं कि तूने एक्सक्यूज किया है, माफी मांगी है। वो दिन बहुत जल्द है कि जब तेरा खुदा तेरे लिए आसमान खोलेगा और वो जो शख्स तेरे लिए वफादार नहीं है वो तेरे पैरों में गिरकर तुझसे माफी मांगे। आमीन। मैंने कहा तुमने इस तरह ऑनर दिया है ना मुझे, इसलिए तुम्हारे लिए आसमान जरूर खुल जाएगा। मेरे जीजो बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। कहते वो दूध और शहद की नदियां बहती हैं, कहते वो सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। आप और मैं एक जगह न्यू लोकेशंस पर जाने वाले हैं और वो खुदा की बादशाही है। आमीन, आमीन, आमीन। और सुने, जमीन की उस लोकेशंस पर जाने के लिए 6 कौमें बीच में आई, 6 बादशाह आए। कौन कौन से थे? फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। बड़े औखे जे नाम में तो मैनू भी याद नहीं रहते। ओके, कौन 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 कौन? अमूरियों, हाँ, हत्तियों, फर्जियों, कनानियों, हवियों और यबूसियों। और यबूसियों। ये कितने थे? 6। कितने थे? 6। कितने थे? 6। हेलो, कितने थे? 6। कितने थे? 6। आदम कौन से दिन पैदा हुआ था? कौन से दिन पैदा हुआ था? कितने दिन बाद पैदा हुआ था? आ? 6 कौमें आदम के पीछे लगी हैं। 6 स्पिरिट्स आदम के पीछे लगी हैं। स्पिरिट्स आदम के पीछे लगी हैं, इंसानों के पीछे लगी, क्योंकि 6ठे दिन पैदा हुआ है, इसलिए वो 6 दिन के दुश्मन है। और वो 6 कौमें 25 लाख लोगों के पीछे लगी हैं, आदम के पीछे लगी है। लेकिन एक नया आदम है, एक नया आदम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक वो आदम था जो पुराने अहद का आदम था, लेकिन एक नया आदम है जो नए अहद का आदम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ने पुराना अहद का आदम जो था उसके पीछे 6 कौमें लगी थी और एंजल को उससे लड़ना पड़ा ताकि वो उनको वादा की हुई सरजमीन पर ले जाए। लेकिन सुने, जो 7वें दिन का आदम है, 7वें दिन का आदम पता कैसे? क्योंकि वो 7वें दिन जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। रेवलेशन 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 उतर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कब जिंदा हुए थे? कब जिंदा हुए थे? सब्त के दिन, सुबह सुबह। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे कैलेंडर के मुताबिक 7वां दिन संडे का दिन है। आमीन, आमीन। हमारा कैलेंडर 7वां दिन कहता है। आमीन। यीशु 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा, जुम्मे को दफनाए गए। फर्स्ट, सेकंड सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग यीशु मसीह हमारा जो आदम है, जो खुदा की जात का नक्श है, जो खुदा का बेटा है, वो पुराने आदम की तरह 930 साल जीकर मरा नहीं, बल्कि मरकर जिंदा हुआ है। हालेलुया। आज भी इस धरती में ना आदम की कब्र है, आदम की हड्डियां हैं, लेकिन जिस आदम को हम मानते हैं उसकी हड्डियां नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस आदम की हड्डियां जिंदा हैं।
आमीन, आमीन, आमीन। उस आदम का खून जिंदा है, उस आदम के हाथ जिंदा है, उस आदम की आंखें जिंदा है, उसकी जुबान जिंदा है। वो कल मौजे करता था, वो आज भी मौजे करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं उस आदम को मानते हैं जो नए आहद का नया आदम है। हालेलुया। और सुने सुने, ये आदम पता क्या, ये हथियों, ये यबूसियों, फर्जियों, कनानियों, जब 6 बादशाह आगे आते हैं ना, तो ये आदम आके खड़ा होता है। तब इस आदम ने जो फरिश्ते के अंदर यहोवा का नाम था ना, तब इसने कफारा नहीं दिया था। लेकिन अब ये पता क्या कहता है, मैंने इमरान के लिए कोड़े खा लिए हैं, मैंने इसके लिए कांटों का ताज बना दिया है। अब ये जमीन की लोकेशंस पर नहीं, बल्कि एक और नई लोकेशंस पर जाएगा। और हथियों आएंगे, यबूसी आएंगे, कनानी आएंगे, फर्जी आएंगे, और कौमें भी आएंगी। यीशु मसीह अकेला ही उनके लिए काफी है। वो खड़ा हो जाएगा और हर किस्म की इब्लीसी कुव्वत आपकी जिंदगी को छोड़ दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरा बेटा है, कहता है मेरा दोस्त है। आमीन, आमीन। वो कहता है मैं इसकी कवरिंग हूं और ये अपने चर्च की कवरिंग है। हालेलुया। अगर पास्टर इमरान आसमान की बादशाही में जाएगा, तो सरजानी चर्च भी बादशाही में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है मैं इसकी कवरिंग हूं, जो उसकी कवरिंग में है वो बादशाही का वारिस होगा। आमीन। तो खुदा कहता है मैंने उसको अथॉरिटी दी है कि ये वो नई लोकेशंस पर ले जाएगा। आमीन। और जब ये नई लोकेशन पर जाएगा, तो एक आसमान की बादशाह की भी न्यू लोकेशन होगी, जिसमें अकेला नहीं जाएगा, इसके बेटे बेटियां भी स्पिरिचुअल वहां जाएंगे। ओ बहुत से लोग मिस कर रहे हैं, बहुत से लोग मिस कर रहे हैं, बहुत से लोग मिस कर रहे हैं, बहुत से लोग मिस कर रहे हैं। यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। आमीन। यीशु कहता है जहां मैं रहता हूं वहां बहुत से मकान हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे बनी इस्राएल को नई जगह पर जाके खेमे तैयार करने पड़े, और उन्होंने खुद किए थे। लेकिन जो नई जगह खुदा यीशु ने बनाई है, वहां खेमों के घर नहीं है, बल्कि वहां यीशु ने खुद आपके लिए मेरे लिए एक नई जगह खुद बना दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है जब वो तस्सलीकियों के खत में लिखा हुआ, लिखा है जब वो खुद फिर से आने वाला है, मुकर्रब फरिश्तों के साथ आने वाला, उनकी आवाजों के साथ। लिखा है पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। हालेलुया। और लिखा है फिर जो बाकी होंगे हवा में उड़ाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुन सुन, मैं आज आपको एक प्रोफेसी देता हूं। आसमान की बादशाही में जाकर उड़कर जाना है सर, उड़कर जाना है ना। ऐसे आप फ्लाई करेंगे, ऊपर सब उड़ते जाएंगे। जमीन पर जाने के लिए भी खुदा ने आपके लिए मेरे लिए कुछ फ्लाई मोड रखे हैं। हालेलुया। खुदा कभी कभी मूड में आ जाते कि आपको कहीं उड़ा कर ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त अगर फिलिप्पस उड़ सकता है, तो आप और मैं आज उड़ सकते हैं। हालेलुया। अमाल की किताब में किस किस को याद है फिलिप्पस उड़ कर गया हफ्सी खोजा के पास। हालेलुया। रूहानी आलम में आज खुदा आपको उड़ाता है, आज खुदा आपको उड़ाता है। अब सुने, आज आप अपनी एक नई लोकेशन पर जाते हैं। हालेलुया। जिधन यीशु ने आने उधर भी सर उड़ के जाना है, शाहरुख उधर भी उड़ कर जाना है। हालेलुया। उड़ने की तैयारी अभी से करें।
क्योंकि आप जमीन पर जहां जाने वाले हैं ना, नई जगहों पर, प्रॉस्पेरिटी वाली जगहों पर, बरकतों वाली जगहों पर, शिफा वाली जगह पर, जॉब जहां अच्छी है वहां लेकर जा रहा है खुदा आपको। जहां रिश्ता अच्छा मिलेगा खुदा वहां लेकर जा रहा है। जहां आपका अज़दवाजी सफर अच्छा होगा खुदा वहां लेकर जा रहा है। जहां आपको लैंड मिलने वाला है खुदा वहां लेकर जा रहा है। ओ सेखतरबो सेरे में नेरमो सेरे, और आज सुपरनैचुरली आप उड़कर जाते हैं। आज सुपरनैचुरली आप उड़कर जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग उड़ रहे हैं इस वक्त रूहानी आलम में? शायद आप में एक दूसरे की बॉडी देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मैं स्पिरिट में देखा, कुछ स्पिरिट्स यहाँ उड़ने लग गई हैं, क्योंकि आप नई लोकेशंस में उड़ रहे हैं। आज रात आपके पांव जमीन पर नहीं रहेंगे। बहुत से लोग आज स्पिरिचुअली उड़ेंगे। ओ सेखातारबो रे 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 रे, सेखातारबो रे रे। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम, in Jesus name, in the name of Jesus. Oh, सुने मेरी बात। बहुत से लोग स्पिरिचुअली उड़ रहे हैं। आपके पैर जो है ना, खुदा ने उसको कह दिया फ्लाई करना शुरू कर दे। आमीन। शायद बहुत से लोगों के लिए मजाक हो, लेकिन मैं रूह में उड़ने की बात कर रहा हूं। एक दिन होगा हम जिस्म में उड़ेंगे और हमें जलाली जिस्म दिए जाएंगे जब यीशु आएगा। आमीन। सुने, बनी इस्राएल उड़कर नहीं वादा की हुई सरजमीन पर गई। वो फिजिकली कई बादशाहों से मेहनत करके, आजमाइशों से निकल के पहुंची, लेकिन आप मैं वो हैं, नई कलीसिया वो है जो अपनी जमीन पर 100 गुना लेने के लिए भी उड़कर वहां चली जाती है, और आसमान की बादशाह में भी उड़कर चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब सब ने अपने लिए कोई ना कोई मरने के बाद दुआ की होगी। मरने के बाद खुदा मुझे बादशाही में ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। आपकी जो स्पिरिट है ना, जब तक बॉडी है ना, तो आप चल रहे हैं ऐसे, इस प्लैनेट में चल रहे हैं, इस जमीन पर चल रहे हैं। लेकिन सुने, जब आप स्पिरिट हो जाते हैं ना, फिर आप चलते नहीं, आप उड़ते हैं। बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रहा? मुश्किल तो नहीं हो रहा? एक स्पिरिट मैन सिर्फ चलता नहीं, उड़ता भी है। आमीन। स्पिरिट मैन सिर्फ चलता नहीं है, बल्कि आमीन, तेरी सारी बदरूहों को आज अरेस्ट करता हूं। दीबा, मुझे वो स्पिरिट्स नहीं आने दे रही। बहुत सी बदरूहें तेरे पीछे लगी हुई। आप स्पिरिट्स को इस फिजिकल हालत में नहीं देख सकते। आपको स्पिरिट मैन बनना जरूरी होता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। कहता है मैं रूह में भी अपने आप को कंट्रोल रखता हूं अपना, और कहता है मैं स्पिरिट में अपने आप को इतना कंट्रोल रखता हूं कि मैं माइंडसेट इस दिमाग से भी गाऊंगा और रूह से भी गाऊंगा। रूह का भी कंट्रोल है मेरे पास। रूह में स्पिरिट्स को आप देख सकते हैं, बदरूहों को देख सकते हैं। आपके घर में क्या चल रहा है? आपके घर में रोज बीमारियां क्यों चल रही हैं? आपके पैसे दवाई में क्यों ज्यादा खर्च हो रहे हैं? सैलरी आती है, खत्म हो जाती है। स्पिरिट मैन सब चीजें देख लेता है और फिर उसको कैंसिल कर दे। आप सबने आखिरी दम के लिए जरूर दुआ की होगी कि मैं मरने के बाद खुदाऊं ये देखूं, ये देखूं, ये देखूं। मैंने एक दुआ की है खुदाऊं के जरूर। आज आपको बताता हूं, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने कहा खुदावन, हर किसी को एंजल लेने आता है। जब लोग मरते कहते हैं एक मौत दा फरिश्ता आंदा है, एक जिंदगी दा आंदा है, एक जहन्नुम से लैन आंदा है,
एक बादशाही चे ये लोगों की गल्लां ने, कुछ और किताबां दी भी गल्लां ने। मैं कहा यीशु जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं ना, और जब मैं आखिरी सांस ले रहा हूं और मैं बाय बाय कर रहा हूं दुनिया को, कुछ लोग कहते ने जो मर रहे हो ना तो जेडे मरे हुए अपने अजीज होंगे ना वो नजर आने लग जाते हैं, वो लैन आए ने। आपने सुना है? सुना आपने? जी वो जो दादे परदादे अम्मी लैन आई है, अब्बू लैन आया है, और जब ऐसे हो ना तो सब फिर दुआ करने जाए तो कहते हैं भाई साहब होने एंड चल रहे हैं। क्यों? हुण मिलन आ गए ने, बस गल खत्म है। ये कुछ लोगों के थॉट्स हैं, आई डोंट नो, मेरा थॉट तो ये नहीं है। मैं इस थॉट को नहीं मानता क्योंकि बाइबल बात ही नहीं करती इस बारे में, तो मैं इस थॉट को नहीं मानता। बाइबल का खुदा इस बात को नहीं मानता। आमीन। मेरी ये दुआ है कि जब मैं मरूं ना और मैं अपनी आखिरी सांस ले रहा हूं और आखिरी जैसे ही पॉइंट पर सांस खड़ा हो, मुझे यीशु नजर आए और मैं उसकी आंखों में देख सकूं, और मरते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी ना हो, मरते हुए मैं बेड पर ना बोलूं खुदा मुझे माफ कर दे, ये किया था वो किया था, बल्कि मरते हुए मैं कहूं खुदा जो फरिश्ता तूने मेरे लिए भेजा था ना, जो पास्टर तूने मुझे दिया था, मैंने उसकी हर बात मानी। मैं उस वक्त यीशु तुझे नहीं फिजिकली देख सकता था, लेकिन उस पास्टर को, उस कवरिंग को जरूर देख सकता था जो तूने मेरे आगे भेजा था। मैंने उसकी हर बात मानी और उसके रूप में मैं तुझे देखता रहा, और आज मैं तुझे रूबरू देख रहा हूं। और मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरा हाथ पकड़े और मेरी जान मुझ में से निकाले, मेरी स्पिरिट निकाले, बॉडी इतनी रह जाए और मेरी रूह को निकाल कर अपनी बाहों में ले, और बाहों में लेते साथ ही मुझे बादशाही में ले जाए। और जब मैं बादशाही में जाऊं ना, आज पुरपट पर कह रहे हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जमीन पर शायद मुझे वो ऑनर ना मिले खिदमत करने का, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि बादशाही में वो मुझे कुछ ऑनर दे और कहे कि तूने जमीन पर इतना वक्त ऐसे गुजारा है, ऐसे गुजारा है, खिदमत इस तरह की है, इसलिए आसमान पर तुझे ये ऑनर मिलता है। और मैं उस दिन शर्मिंदा ना हूं, मैं कहूं खुदा यस, मैंने तेरी हर बात मानी, तेरे खादम की बात मानी, अपनी कवरिंग की बात मानी, और तूने मुझे वो दिया है जो लोकेशंस तूने मेरे लिए मुकर्रर की थी। मेरे अजीजों, आप और मैं एक दिन बादशाही में जरूर जाएंगे। आई डोंट नो, कुछ लोग 50 साल जिएंगे, कुछ 40 साल जिएंगे, कुछ 35 साल जिएंगे, कुछ 100 साल जिएंगे। हो सकता है कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ और पता नहीं खुदा का रूह अभी मुझे बता रहा है तो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है 2025 में हमारे साथ ना हो सकता है चर्च में कुछ लोग 2024 में ही चले जाएं, लेकिन जिस रोज हमारा जनाजा हो रहा हो ना, उस रोज जो जमीन पर इबादत कर रहे हो वो कह रहे हो ये वो पर्सन है जो स्पिरिट में जिया है। हालेलुया। और ये एक दिन अब रूह बन गया है, लेकिन ये तो पहले ही रूह था, ये तो रूह में पहले ही उड़ चुका है। हालेलुया। अरे अभी इसकी बॉडी है, इसको दफनाया जा रहा है, लेकिन ये तो बादशाही में मौजूद है। हालेलुया। ये बरकत आज सब पर खोलता हूं आज, एक दिन आप सब बादशाही में, आप मेरे साथ बादशाही में खुदा यीशु मसीह के पास हो, आप सब बादशाही में नजर आए, आप सब तौबा करें, बपतिस्मा ले, नए सिरे से पैदा हो, और आप और मैं खुदा की बादशाही में जरूर शरीक हो। सेकाता रबो जेरे मेरे में सेकाता रबो ले सेकाता रबो सेरे में तेरे में सेकाता रबो ले सेकाता रबो जेरे रे। आए हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी करें, हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी करें। ओ सेकाता रबो जेरे मेरे 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 ओ रमा सेरे में तेरे में सुनो। ओ इतनी बड़ी बातें खुदा उनके हुजूर में हमने की है। कितने लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं,
कितने लोग हैं जो स्पिरिट मैन बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो रूह में फ्लाई करना चाहते हैं और रूह में भरना चाहते हैं। और हमारा जीसस नेम, जीसस जीसस नेम। गैर जुबानों में दुआ करें, गैर जुबानों में दुआ करें, गैर जुबानों में दुआ करें। खो जाए, खो जाए, खो जाए, खो जाए, खुदा उनमें खो जाए। हालेलुया, जीसस, जीसस। ओ रामाकासे काताराबोस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कहीं आसमानी बाप, आसमान मुझे बोले आसमानी बाप, आसमानी बाप, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र कर। आज का कलाम, आज का कलाम मेरे लिए मेरे लिए और मेरे घराने के लिए था, मेरे घराने के लिए। और हम इकरार करते हैं हम इकरार करते हैं, यीशु यीशु तेरे बगैर तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। हमें माफ कर हमें माफ कर और आगाही दे, और हमारे ताकि हम अपनी आखिरी सांसों तक अपनी आखिरी सांस तेरे साथ लिपटे रहे, तेरे साथ तेरे साथ कायम रहे, तेरे साथ और आसमान की बादशाही में आसमान की बादशाही जाने वाले हो। जाने वाले हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद तेरी शुक्र। आज के कलाम के लिए, आज के कलाम मेरी फैमिली के लिए मेरी फैमिली तू बोला है, तू बोला है, और आज और आज तू मेरे पैरों को तू मेरे पैरों को एक नई जगह पर लेकर जा रहा है, नई जगह पर लेकर, और वो जगह और वो जगह कामयाबी की जगह है, कामयाबी की वो जगह वो जगह कामयाबी की जगह है। कामयाबी की वो जगह में अब रोना नहीं होगा, रोना नहीं होगा, अब रोना नहीं होगा, अब रोना नहीं होगा, अब मायूसी नहीं होगी, मायूसी नहीं, अब खुशी होगी, खुशी होगी, अब शादमानी अब होगी। शादमानी होगी। जमीन पर मैं भी तो शादमानी देगा, और शादमानी, और आसमान पर आसमान एक पर ऐसी अपनी खुशी होगी ऐसी अपनी खुशी जो होगी हमेशा तक रहेगी, जो हमेशा तक रहेगी, और मेरे साथ और मेरे साथ मेरे अंदर रहेगी। मेरे अंदर यीशु यीशु मेरे बच्चों पर रहम मेरे कर, बच्चों पर, मेरी फैमिली पर रहम, मेरी फैमिली, मेरे खानदान पर रहम कर। मेरे खानदान, आज यीशु के नाम से आज यीशु के नाम से मुझे छू ले, 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 मेरे दिल को तब्दील कर, मेरे दिल को तब्दील, मेरे तो दिल को तब्दील कर। मेरे दिल को तब्दील कर। मैं ना तुझे नाराज करूं, मैं तुझे नाराज, ना अपने पास्टर को नाराज ना करूं, अपने पास्टर को नाराज, मैं तेरी बात मानूं तेरी बात और अपने पास्टर की बात अपने मानूं। पास्टर की बात। यीशु यीशु मुझे कामयाबी दे, मुझे कामयाब, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा। मुझे बढ़ा। क्यों लोग हर रोज मेरे मुखालिफ बोलते हैं, मेरे मुखालिफ बोल, क्यों हर रोज मेरे दुश्मन मेरे आगे बोलते मेरे हैं। आगे बोलते हैं। आज तू ही मेरे दुश्मनों का दुश्मन हो जा, दुश्मन हो जा, और मेरे मुखालिफों का और मेरे मुखालिफों को मुखालिफ हो जा, मुखालिफ हो जा। आज यीशु के नाम से आज यीशु के नाम मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे खानदान और मेरी नस्लों के और लिए मेरी नस्लों के लिए फिजाओं को तब्दील कर दे, तब्दील कर दे, फिजाओं को फिजाओं को तब्दील कर दे, कहे फिजाओं को फिजाओं को तब्दील कर दे। तब्दील कर दे। आज शाम यीशु के नाम से के नाम से फिजाएं फिजाएं मेरे घर के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरे बच्चों के तब्दील हो जाए। तब्दील हो जाए। मायूस फिजाएं मायूस ना हो, मेरे खानदान से मेरे खानदान चली जाए। चली जाए। बदरू है बदरू है मेरे घर से घर से चली जाए। जाए। तवीज मेरे घर से घर से चले जाए। जाए। आज से यीशु के नाम से के नाम सब कुछ नया होता जाए, नया होता जाए, नया होता जाए। यीशु के नाम से यीशु के नाम। आमीन, आमीन, कहो आमीन, कहो आमीन, कहो आमीन, कहो आमीन। मैं आपको फिर से कहता हूं, आज से कुछ नया होगा आपकी जिंदगी में। मैं फिर से कहता हूं, आज से कुछ नया होगा आपकी जिंदगी में। आज आप अपने घर में जाएंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया छुएंगे,
और कुछ नया लेंगे। हालेलुया। कुछ लोग बड़ी ताने सुनते हैं लोगों से, लेकिन आज के बाद नहीं सुना करेंगे। प्रोफेसी दे रहा हूं आपको, आज के बाद नहीं सुनेंगे। बहुत से लोग कर्जों की लानत में कर्ज से कैंसिल होते हैं आपकी जिंदगी से। यीशु के नाम से कैंसिल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? आमीन, आमीन। नई जगहों के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। आई डोंट नो कौन आता है आपके पास, कौन नहीं आता, लेकिन कोई आने वाला है जिसके मुंह में आपके लिए गवाही होगी। और वो इन दिनों में आपको कहेगा कि तेरे लिए एक नया दरवाजा खुला है और मैं तेरे लिए पैगाम लेकर आया हूं। कोई आने वाला आपके पास, उसके मुंह में आपके लिए कोई नया पैगाम होगा। जीसस नेम, इन जीसस नेम। फैब का महीना आपके लिए बाबरकत होगा। आमेन। फैब की हर एक डेट आपके लिए बाबरकत होगी। फैब का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर दिन आपके लिए ब्लेस्ड होगा। बाका शेखा था रबो शेरबे। फैब के महीने का हर एक सेकंड आपके लिए ब्लेस्ड होगा। आमीन, आमेन। आमीन, 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 आमीन। मैं आपको एक और प्रोफेसी देता हूं। फैब के पूरे महीने में आप पर मी बरसता रहेगा, मी बरसता रहेगा। आमेन। अब सुपरनैचुरल तेल आप पर आ रहा है, सुपरनैचुरल तेल आप पर आ रहा है, सुपरनैचुरल तेल आप पर आ रहा है। और आपका तेल कभी मखूफ नहीं होगा। सुपरनैचुरल तेल आप पर आ रहा है और तेल कभी मखूफ नहीं होगा। सुपरनैचुरल तेल आपके घर में आ रहा है, तेल मखूफ नहीं होगा। शेखा था रबो शेरे में देर में शेरे रे खामो शेखा था रबो। हालेलुया, हालेलुया। शेखा था रबो। सुपरनैचुरल तेल तेरे घर पर आता है और ये तेल मकूफ नहीं होगा। तेरे मुखालिफ, खुदा कहता है मैं उनका मुखालिफ हूं। तेरे दुश्मन, खुदा कहता है मैं उसका दुश्मन आज से बनता हूं।